तो ब्रजवासियों को लगा कि जो कह गया था कि परसों आऊंगा, चलो बरसों बीत गए, लेकिन आज हमारो कन्हैया वापस आ गए। अब तो प्रसन्न होकर जैसे ही दौड़े, समझ रहे थे कि कृष्ण आ गया, लेकिन कृष्ण नहीं, वहां उद्धव जी महाराज थे। उद्धव जी महाराज को देखकर पूछने लगे, कौन हो तुम? कह दिया, हम उद्धव हैं, कृष्ण के मित्र हैं, उन्होंने भेजा है। ये बताइए कि नंद महल का रास्ता कौन सा है? ग्वाल वालों का जो मन था वो टूट गया, उदास हो गए। ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया सामने जो जल की धारा देख रहे हो ना, ये जल की धारा जहां से बहती हुई आ रही है, आप इस जल की धारा के संग संग आगे बढ़ जाओ, और जहां से ये धारा बहती हुई आ रही है बस समझ लेना वही घर है नंद महल। क्योंकि आपको बता दें कि ये कोई नाली का जल नहीं है, ये कोई पनारा नहीं है, ये मैया यशोदा और नंद बाबा के आंखों का जल है। जब से हमारो कन्हैया हमें छोड़ के गए हो ना, मैया यशोदा और नंद बाबा दिन रात रोते रहते हैं कृष्ण के विरह में, और उनके आंखों की जो आंसू हैं वो इतनी बड़ी जलधारा में परिणत हो गए। उद्धव जी महाराज तो चकित रह गए कि कोई किसी को इतना भी प्रेम करता है। मां के प्रेम को देखा, पिताजी के प्रेम को देखा, जो कसर रह गई थी वो गोपियों ने पूरी कर दी। स्नान करने के लिए यमुना जी के किनारे पहुंचे, वहां पर गोपियों ने ऐसा प्रेम सिखाया उद्धव जी को। ये सब आपस में बातें कर रही थी, छुपकर बातें सुनने लगे उद्धव जी। एक सखी कह रही है, अरे सखी देखा ना, ये कितना बड़ा छलिया है कृष्ण, हमसे कह रहा था कि परसों वापस आ जाएंगे, लेकिन बरसों बीत गई, आज तक लौट कर नहीं आया। और ये आजकल का छलिया नहीं है, हमें तो पहले ही पता था ये लौट कर आने वाला नहीं। एक गोपी कहने लगी, सही कह रही हो, ये आज का छलिया नहीं है, जन्म जन्मों का छलिया है। अरे क्या बिगाड़ा था बलि ने, वो तो दान ही कर रहा था। ये बामन रूप लेकर आया और ऐसा छला बलि को, दान देने वाले को कोई ऐसे छलने लग जाए तो दुनिया में कोई दान पुण्य ना करे, इतना बड़ा छलिया। एक सखी कहने लगी, हां सखी तू सही कह रही है, क्या बिगाड़ा था बाली ने? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उस बाली ने क्या बिगाड़ा था? भाई भाई का आपस में झगड़ा था, चाहता तो दोनों को बिठाता, सलाह करा देता, झगड़ा समाप्त करा सकता था, लेकिन झगड़ा समाप्त नहीं कराया, छुपकर बाण और मार दिया। बहुत बड़ा छलिया है। ये बातों को सुनकर उद्धव जी के होश उड़ गए। जो गोपियों को ग्वालिन गमार समझ रहे थे, जो भगवान का तत्व समझाने आए थे कि वो एक रूप में नहीं कई रूपों में आता है, उद्धव जी के पसीना छूट गया। ये ज्ञान तो इनको पहले से ही है, ये ज्ञान तो इनको पहले से ही है कि वही परमात्मा कभी राम बनकर आता है, वही परशुराम बन जाता है, वही कभी वामन अवतार ले लेता है, वही नरसिंह बनकर आता है, वही कृष्ण बनकर आया है। ये ज्ञान तो गोपियों को पहले से ही है। उद्धव जी ने अपनी बात कही, अरे गोपियों, जब तुम्हें इतना ज्ञान है ही कि वो परमात्मा समय समय पर रूप बदलता है, तो फिर कृष्ण के लिए रोना क्यों? ये रोने धोने से परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हें अगर रोना ही है, तुम्हें ध्यान ही करना है, तो कृष्ण का चिंतन मत करो, चिंतन करो ब्रह्म का। गोपियों ने पहले तो परिचय पूछा, कौन हो तुम? अपना परिचय दिया, हम कृष्ण के मित्र हैं। दौड़ पड़ी पागल होकर, चारों ओर से घेर लिया। मित्र हो आप? कह दिया हां। हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा।
सब पूछने लगी। उद्धव जी महाराज ने संदेशा तो नहीं दिया। उद्धव जी महाराज अपना ज्ञान देने लगे। देखो जी, मैं बहुत देर से देख रहा था कि तुम रो रही हो उस कृष्ण के लिए, रोने धोने से नहीं मिलता, तो उसके लिए योग करो, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ। गोपियों ने पूछा, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा ब्रह्म लगता कैसा है? जो तुम्हारा ब्रह्म है वो देखने में कैसा है? उसके हाथ पांव कैसे, उसका रंग कैसा है? वो हमारे कृष्ण जैसा सुंदर लगता है क्या? तो ज्ञानी तो अपने हिसाब से बात करता है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला वो कैसे कह सकता है भगवान कितने सुंदर है? वो तो अपने हिसाब से ही कहेगा। बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे बिदिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्तावड़ जोगी। उसके ना हाथ है ना पांव है, बिना वाणी के बोलने वाला, बिना आंखों के देखने वाला, वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। गोपियों ने कह दिया, जब तुम्हारे भगवान का कोई आकार ही नहीं है तो ऐसे भगवान को लेकर हम करेंगे भी क्या? हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए, हमें तो हमारा कृष्ण ही अच्छा है। हाँ, माइक खोलना जरा ये वाला। कृपया ध्यान दें, पार्किंग में जिनके वाहन लगे हैं वहां से ट्रॉली अति आवश्यक रूप से निकालना है। ट्रॉली की भंडार कक्ष में आवश्यकता है। कृपया जिन भाइयों के वाहन हैं वो वाहन पार्किंग में पहुंच जाएं। वहां अंदर ट्रॉली फंसी हुई है, उसमें से निकालना है। अति शीघ्र पहुंच जाएं, विलंब न करें। देखो भैया, जिनकी गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं धर्म कांटे पर, आप कृपा करके एक बार में उनको हटा दो। आप देख रहे हो कितनी बार डिस्टर्ब होता है कथा में, और एक ही बात के लिए जिनके भी वाहन हैं वो कृपा करके पार्किंग में लगा दें, सीधी सी बात है उसमें। 5100 रुपए हमारे परमादरणीय राकेश दातरे करवास, 500 रुपए भोलाराम झांकरी, 210 रुपए जगदीश प्रसाद चमेड़ी, 100 रुपए केदार कुशवाहा, 200 रुपए शिवाराम बोहरे जी झांकरी, 500 रुपए गुप्त दान इस कार्यक्रम में दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उद्धव जी महाराज ने जब अपना ज्ञान देना शुरू किया तो गोपियों ने भी कसर ना छोड़ी, अपना ऐसा प्रेम दिखाया और कह रही हैं उद्धव जी से, महाराज पहले तो ये बताओ कि मन कितने होते हैं? देखो वहीं जुड़ जाओ जहां जुड़े थे। वो आप भी समझते हो, हम भी जानते हैं कि बीच में जब लाइट का तार कट जाए तो बड़ा मुश्किल होता है जोड़ना दोबारा, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। मन कितने होते हैं? ज्ञानी जी ने उत्तर दे दिया, मन तो एक ही होता है। तुरंत ही उत्तर दिया, वो एक मन कृष्ण अपने संग में लेकर चले गए। और आप तो जानते हो ज्ञानी जी, ऊधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश, इंद्री शिथिल भई माधव बिन, ज्यो देही बिन शीश, ऊधो मन ना भये 10-20। वो एक मन, वो भी कृष्ण अपने संग में लेकर चले गए। अब दूसरा मन कहां से आए जो दूसरे ब्रह्म को हम उपासना करें? हमने तो अपने कृष्ण को ही अपना ब्रह्म और अपना भगवान मान लिया है। अब इसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान बजाए डुमडुबी, प्रेम बजायो ढोल, और ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान